भाई आंखों देखी न्यूज हरियाणा RSTN 24 देखने वाले सारे दर्शकों ने ऋषिकेश स्वामी की राम राम। और 26 तारीख ने जो माहौल होया था, जो घटना मीडिया के माध्यम से या जो साथी उड़े जागे जिनने खबर उड़े बनाई थी उनके माध्यम से जो भी घटना देखी, जो भी था हमने देखा, उसकी तो देखो सबसे पहले हम तो अपने देश की आन बान शान तिरंगे की जो बेइज्जती हुई थी उसकी तो आप कड़ी निंदा करे हैं। ये बात करें हैं आप किसाना की, तो भारतीय किसान यूनियन तय जो ब्लॉक खरखोदा है सोनीपत जिले में, तो यूनियन के जो सदस्य हैं वे फिलहाल आ रहे हैं सोनीपत जिले के सिलाना गांव में। आप उन तब बात करेंगे और निष्कर्ष काटेंगे। अब भाई इतना कुछ होने के बाद गांव में आए हैं, बयान का क्या मुद्दा है, आगे की क्या रणनीति है। कुछ कुछ लोग कहे हैं किसान आंदोलन फेल हो गया, कुछ न्यू कहे हैं अब भाई सरकार का या विपक्ष पार्टियां के हाथ है के नहीं है। वे जो कहे हैं कहने दो, आप बात करेंगे डायरेक्ट किसान बैठे हैं किसान ना दे, और बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के जो मेंबर आए हैं उन तक। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? जय सिंह रैया जी। आपका क्या पद है यूनियन में? मैं खरखौदा ब्लॉक प्रधान किसान यूनियन। तो जय सिंह जी, सबसे पहला तो जो सवाल है अपना देखो वो है 26 जनवरी को लेकर, उसके बाद आप आगे रणनीति पर बात करेंगे। तो जो पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि 26 जनवरी को जो अपने यूनियन के प्रधान थे वो काफी 20-22 तारीख से लोगों को जागरूक कर रहे थे कि हम तिरंगा फहराएंगे, अब की बार किसान तिरंगा लेके चलेगा, लेकिन वहां पर कुछ अलग ही तस्वीरें नजर आई। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है साहब, जो चिन्हित किए गए थे रास्ते पुलिस ने, हाँ जी, हाँ जी। हमारी परेड उसी पर चल रही थी। कुछ शरारती तत्वों ने, जैसे दीप सिंधु है, उन्होंने लोगों को आगे ले जाने के लिए मजबूर किया और लोग जोश में होने के कारण उनके साथ हो लिए। वहां जाकर उन्होंने अपना उसका सिख धर्म का झंडा वहां फहरा दिया। तिरंगा किसी ने नहीं छेड़ा, तिरंगा न्यू का न्यू था और उसी तरह फहरा रहा था। रही बात अगली रणनीति की, अगली रणनीति ये है कि हम इस आंदोलन में और भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सहयोग करेंगे। कल हमने अब प्रेस वार्ता करके आए हैं पत्रकारों से, उनको बता दिया कि सलाना, बिजलान, शेरी, गोरड़, खंडा, निकलोई और चौड़का, ये सभी कल वहाँ 4 गांव के था। हम निकलोई, बिजलान और शेरी और नरथान, इनका राशन धरने पर जाएगा और दूध और लस्सी भी जाएगी। जैसे कि अभी आपने बताया, तो अभी आप गांव सिलाना में पहुंचे, तो सिलाना गांव की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? सलाना गांव की तरफ से सभी भाइयों ने यह आश्वासन दिया कि मैं आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हम जाएंगे। और कल हमने सुसाना चबूतरे पर मीटिंग बुलाई है, उसमें सभी गांव के आसपास के सभी गांव के लोग पहुंचेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। कुछ कुछ खबर फैल रही है अगर भाई टेंट पाट दिए पुलिस वाला ने, या उड़े के लोकल आदमी भी आगे वे भी नो कहे राह खाली करो, तो उसके बारे में क्या कहे? ऐसा है, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है। हमारे जो टेंट थे जो के जो वहाँ हाजिर हैं, और आज अभी अभी इस टाइम KNP से लेकर बॉर्डर तक ट्रैक्टर यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, कार यात्रा निकल रही है। देखो वो 60-62 दिन से जो किसानों का प्रोटेस्ट जो धरना चल रहा था बहुत बढ़िया शांति तरीके से चल रहा था। आपा भी उड़े जाके बार बार बात करें थे, किसाना दे बात करें थे, यूनियन वाला दे बात करें थे, जय को बीच में दूसरे टाइप का प्राणी जो आंदोलन खराब करने की कोशिश करे वो घुस जाते तो क्या करे। तो बढ़िया प्रदर्शन चल रहा था, रात ने पहरे भी दिए जाते, पर एक दिन क्या होया कि एक दिन कोई बीच में घुस कर और 60 दिन की मेहनत पर 1 सेकंड में पानी फेर गया। ऐसा साहब,
ये प्रॉपर ढंग से बीजेपी की प्लानिंग थी। और बैरिकेटर से आगे जो थे, ये जो लोग थे, ये बैठे थे, उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया कि हम बैरिकेटर से आगे जाएंगे और किसानों को उकसाकर आगे ले जाएंगे। तो उकसाए गए थे। उकसाए गए। और एक पंजाब से है प्रधान है, उसने एक बयान भी जारी कराया है कल, आंदोलन जो खराब कराया है वो हरियाणा वाला ने कराया। हमने पहले भी कह दी थी अगर भाई हरियाणा वाला ने बीच में मत बाढ़ो, इन अपना आंदोलन खराब करा था, ही मारा भी गया, वीडियो वायरल हो रही है। तो उसके ऊपर हरियाणा का जो बदनामी हुई है किससे ने भी करी है, चाहे वो किसाना के महत था, चाहे वो भेजा और आदमी था, लेकिन उस पापा ये हरियाणा का के पक्ष धरे हैं। हमारा हरियाणा का किसी भी आदमी ने कोई गुंडागर्दी नहीं करी, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, किसी किस्म का उपद्रव नहीं किया। ये तो सिर्फ जो आगे थे दीप सिंधु वगैरह उनने बोलकर हमारे किसान जोश में थे, ट्रैक्टर इधर कर दिए तो वो भी इस तरफ हो लिए। देखो वही एक बात है, जैसे 60 दिन से बढ़िया चल रहा था, कोई भी दूसरी तरह का किसी भी तरह का असामाजिक तत्व तो स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाता था, इतना कड़ा प्रबंध करा और था। लेकिन 25 तारीख ने 9:30 बजे वो दीप संधू सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज पे बोलता हुआ नजर आया था माइक लेकर। इस चीज का तो हमें कोई ज्ञान नहीं था। बाकी दीप संधू जो स्टेज पर बोला था, पूरे भी लोगों ने ये कहा था भाई तू शांति से रह, शांति कर। उसको भी शांति का संदेश दिया था। और जब लाल किले पर वो पहुंच रहा था, उस टाइम गुरनाम सिंह और सुरेश कोथ जो हमारे इनके लीडर हैं, वो भी उसके पीछे पीछे थे उसको पकड़ने के लिए। और इससे पहले उसने वो कांड कर दिया, रोकने की कोशिश थी। हाँ, काफी रोकने की कोशिश। तो मैं अपने दर्शकों ने एक बात और बता दूं, जो ये अफवाह फैलन लग रही है भाई धरना पार्टी का और नू हो गया, टेंट टूट गए, इब 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 ट्रैक्टर आया है भाई, ट्रैक्टर आया है, रिनते ही बात करेंगे ये कितके हैं के बात से। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब कौन सा गाँव? जी वहाँ कंडीला खाता है, गाँव डालावाला बरसात है। जिला जींद। हाँ जी, जिला जी। तो अभी आप कहाँ से आए हो? हम धरने बताए हैं, कौन से बद है? टिकरी बॉर्डर से। तो क्या माहौल ही बुढ़ेगा, थोड़ा आप दर्शकों ने बता दो, जो एक बेमा फैल रहा है भाई धरने तो पार्टी के उठ गए। माहौल जी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदी सरकार ने किसानों की बात माननी पड़ेगी, आखिर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धरना नु कानू चालू है। तो कुछ ट्रैक्टर इधर लेने लाग रही, लोग भी देखने ला रहे हैं, सान रोज ट्रैक्टर ही लेने लग गए हैं। तो लोग गए थे मन हुए आ गई भाई उड़े तो भाज लिए। ये आंदोलन में जो किसान गए थे, ये सभी तरह के ट्रैक्टर की परेड पर गए थे। अच्छा। अब ये दोबारा दिल्ली कूच करेंगे। हमारे नेताओं की जो मीटिंग होगी उसके अनुसार दिल्ली पर कूच होगा। अच्छा, मतलब ये दवे ट्रैक्टर हैं जो स्पेशल परेड दाई गए? हाँ, ये उल्टे आए हैं। हाँ, ये वो ट्रैक्टर है जो सभी तारीख को परेड के लिए गए थे, इसलिए वापिस आए हैं। तो भाई साहब देखो युवा साथी हो, एक सवाल है, जो 26 तारीख ने घटना हुई है उड़े, उसके बारे में क्या कहना चाहो? उड़े जो कुछ कुछ कहे भाई तिरंगे की बेइज्जती कर दी, उस बारे में क्या कहो? तिरंगे की बेइज्जती नहीं हुई जी। तिरंगे की बेइज्जती उन मानसा ने की है जो मोदी मीडिया के हैं और जो उनके खुद सरकार के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये काम किया गया है। लेकिन जो किसान थे उन्होंने इसमें कोई उनका रोल नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हाँ जी भाई साहब। जो भी था, जैसे बीजेपी वाला था जो वो पकड़ भी लिया, दीप सिंह जो भी था वो उसका बीजेपी का था। जैसे बता रहे हैं कि रुपये ले रहे उन्हें 2.5-3 करोड़ रुपए का है, लेकिन उसने वो कह रहे हैं भी क्या था वो बंदा पकड़ लिया। उसका देखो भी वो क्या करेगा उसका देखो भाई। अगर तिरंगे की बेइज्जती होती नहीं तो हम अपने ट्रैक्टर पे लेकर नहीं चलते। अरे एक ट्रैक्टर पे तिरंगा था, अगर उसकी और बेइज्जती करा तो हम अपना नहीं मानना थे उन्हें। ठीक है, तिरंगा मारा है, नेता का झंडा भी है जो मारा है, यूनियन का झंडा भी तो जगह तो चलेगा, क्योंकि लड़ाई है किसान की। यूनियन तब वाला तिरंगा चल रहा था। अरे एक ट्रैक्टर के ऊपर दो एक तिरंगा का झंडा था, आपने भी देखा होगा, जो गोदी मीडिया उसने भी देखा है। ठीक है, उसने वो तिरंगा तो देख लिया जो गिरा है, उसने ये तिरंगा देखा जो पूरी दिल्ली के अंदर तिरंगा फैल रहा था। ठीक है जी, मैं तो यही कहना चाहूँ भाई साहब,
ये जो फेक वीडियो फलान लाग रहे हैं कि भाई जो नेट बंद कर रखे हैं उधर बॉर्डर पे हम लाइव नहीं आ सकते, इस करके बरम मना बड़ो जो धरने हैं वह उसका भी ज्यादा वैसे के वैसे चले हुए हैं। भाई साहब बढ़ चढ़ कर भाग ले लो, ईब जीत अपनी पक्की है। दूर पहुंच गए हैं, मोदी के गोडे लिए है टेक। ठीक है, चलो तो ये बात सुनी थी अपन बीच में बात रोकन है, जो किसान है, जो नौजवान साथी जींद के जो टिकरी बॉर्डर बैठे थे उन तक अपन बात करी। ये आप बात करेंगे जो याड़े याड़े जो बात चल रही उससे पावे हैं, एक बार आप बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब? मेरा राजेंद्र सिसाना है। हाँ जी। तो ईब घूमन लाग रहे हो फिर गामा में? हाँ जी, गामा में हाँ जी। के माहौल लग गए है? माहौल पूरा है, थोड़ा बहुत एक दो आदमियों को गुमराह कर दिया गया है जो फेक वीडियो थी। जब वैसे आंदोलन हमारी जीत हो चुकी थी, पूरी इतनी जनता तो गई है, पूरा उसमें मजदूर गया है, किसान गया है, पूरे भारतवर्ष से लड़ाई हम जीत चुके थे। हमें भी बहुत दुख है कि हमारे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा। हमें सबसे ज्यादा हमें दुख है तो हम खेत में होना चाहिए था, जिस किसान को, जिस अन्नदाता को खेत में होना चाहिए था, जिस मजदूर को, जिस किसान को, सभी मेहनत कश वर्ग को। ये पूरे मेहनत कश का आंदोलन बन चुका है, ये कमेरे और लुटेरे वर्ग का आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं है खाली, कोई इसको किसान का आंदोलन माने, ये पूरे लुटेरे और कमेरे की लड़ाई बन चुकी है और ये लड़ाई हम जीत चुके थे। हमें बहुत दिल से इतना दुख है सभी संयुक्त मोर्चे को, सभी को और हमारे को भी, कि हम इतना महसूस कर रहे हैं। इतना मैं अपने दिल से कुछ भी बातें क्या बोलूं कि मतलब हमारी जीत 26 जनवरी को ही होनी थी, लेकिन छोटी ही गलती के कारण जो कैसे हुआ है, उसके कारण जो हुआ हमारे पर थोड़ा शक कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संयुक्त मोर्चे की, ना किसान की, ना मजदूर की, कमेरे वर्ग की कोई भी तिरंगे, सभी जो दिल्ली गए 26 जनवरी के, सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे लगे हुए थे। अगर तिरंगे को हम बदनाम करते तो तिरंगा लगाकर क्यों जाते सभी आदमी? ये बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है जानबूझ करके। मोदी सरकार घुटने टेक चुकी है और इसको जानबूझ करके आरएसएस और इन दोनों ने मिलकर, आरएसएस और दोनों ने मिलकर ये जानबूझ करके अपने आदमियों के द्वारा आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और पूरे भारत का किसान, मजदूर, मेहनतकश, कर्मचारी, छात्र, बेरोजगार सभी हमारे साथ हैं। पूरे भारत की जनता झूठी सरकार से, जुमलेबाज सरकार से तंग आ चुकी है और वो हमारे साथ है और आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा परम पहला। और आज भी मैं, कल मेरे गांव सिसाना में सुबह 11 बजे वो कई पूरे खरखोदे ब्लॉक के उसकी पंचायत होगी और उसमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग मैं यहाँ सिलाना गांव में इसीलिए आया हुआ हूँ और सिलाना गांव के वासियों ने पहले भी उससे भी ज्यादा कहा है और जितना भी उससे भी ज्यादा हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और गुमराह नहीं होंगे बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप बात करें हैं ईब तो सिलाने में, इसके अलावा कौन कौन से गामा में गए? सिलाना में शहरी गांव में गए हैं और भी कई गांव में, बिलहान में जाएंगे, गोड में गए हैं, इन गांव में गए हैं और दूसरे गांव में भी जाएंगे। कल पंचायत करके पूरा इसको और भी तेजी से और पूरा जो जिन्होंने गुमराह कर रहे हैं उनको एक पूरा उनके मुंह पर एक तमाचा लगाया जाएगा, जबरदस्त तमाचा, कि हमारे को इतना मजबूत आंदोलन, एक मेहनत कश की, ये पूरे भारत का नहीं, ये पूरे उसका राष्ट्र का आंदोलन बन चुका था मेहनत कश वर्ग का। उसको दुख है कि वो आंदोलन के ऊपर छोटा शक कर दिया गया और ये हमारे ऊपर जो दो महीने से 60-62 दिन से इतने अनुशासन से, इतने संयम से, इतने त्याग से, जिस किसान को अपने खेत में होना चाहिए था वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीबी के साथ, अपने घरवाली के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने चाचा ताऊओं के साथ वो वहां बैठा था। वो इसलिए बैठा था ताकि हमारा हक मिले, ताकि मेरे आने वाले बच्चे भीख न मांगने लग जाएं, ताकि हमारे को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। जैसे पूरे भारत में 4 लाख किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, वो इसलिए कर चुके हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग सरकार ने माना था, उस स्वामीनाथन आयोग किसान को उसका रेट नहीं दिया गया, रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया,
नोटबंदी के नाम पर कितने मजदूर मारे गए ये आप लोगों को भी पता है। कोरोना के नाम पर अरबों खरबों रुपए लूटे जा रहे हैं, जबकि कोरोना हमारे को कहीं भी नजर नहीं आया। जब इतनी भीड़ थी वहां कोरोना बिल्कुल भी नहीं फैला। जब नेताओं की जब इलेक्शन आता है तो कोरोना फुर हो जाता है, और जब एजिटेशन की बात आती है उसको तोड़ने के लिए कोरोना के नाम पर बहाना बना दिया जाता है और जनता को गुमराह करने के लिए रोक दिया जाता है। पुलिस के वो लगा दिए गए। मेहनत का स्वर कैसे, मेरे को एक खबर लगी कि 1300 किलोमीटर एक बिहार का मजदूर कैसे अपने बच्चे को सिर पर बैठाकर कैसे गया। कितने मजदूरों को बेर कर दिया गया और उनको रोटी से उनको बिल्कुल रोड पर बैठा दिया गया। और 32-33 आदमी, आप सभी मीडिया को भी और पूरे भारत को पता है किस तरीके से रेल के ऊपर सोते हुए अपने परिवार को छोड़कर, उन परिवारों को पता है जिसके परिवार से कोई आदमी जाता है ना, उसके दर्द का उस परिवार को पता होता है या उस आदमी को पता होता है, अन्नदाता का उस मजदूर को पता होता है जो मजदूर के दर्द को जानता है। जो कमेरे वर्ग में पैदा हुआ है वो उसके दर्द को जानता है कि कैसे वो बेचारे इस तरीके से उनको मजबूर कर दिया गया, उनको रास्ता नहीं दिया गया। सरकार कहती रही हम इसको भेज देंगे, लेकिन उसको सही जितना आडंबर बहुत करती रही। कोरोना के नाम पर अरबों खरबों रुपए लूटे गए, सरकार लूट रही है, लेकिन जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, जिन मजदूरों को रोटी रोजी उनको सुविधाएं वे नहीं मिली। उनको घर भेजने के लिए भी एक महीने तक दर बेचारों को इधर उधर समय अपने घर से दूर, जो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आए थे उनको फुटपाथ पर सोना पड़ा और कुछों की तो जान चली गई। जो मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनको क्या बताऊं, मेरे को बहुत ही शौक लगता है, इतना लगता है कि इससे ऐसी सरकार, ये कमेरे वर्ग की सरकार नहीं, लुटेरों की सरकार बन चुकी है ये, और इसको कमेरा वर्ग इतनी मजबूती से इकट्ठा होकर जवाब देगा कि ये सरकार आगे देखती रह जाएगी। ईब जो वीडियो जो वायरल होने लग रही है, जो वे बोलने वाले जो है पंजाब के, जो उस वीडियो में बोल रहा है किसान यूनियन का अपने आप पे वो बता हुआ है प्रधान है, वो एक वीडियो वायरल करा है, स्टेज पर चढ़ गए हैं, यो आंदोलन तोड़ दिया हरियाणा वाला ने। और उस दिन के 62 दिन तक हरियाणा वाले रुक के मारे देख, पंजाब मारा बड्डा भाई, पंजाब मारा बड्डा भाई। अरीब लास्ट में आ गए, उनने हमारे हरियाणा ने बदनाम करने की कोशिश करी गई है। उस बात पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं उनको कुछ भी नहीं बोलता, उनका बलिदान था, उन्होंने शुरू किया, मैं दिल से मानता हूँ। आज भी हमारी वही बात है, वे कुछ भी बोले, उनको किसी ने गुमराह कर दिया होगा हरियाणा के बारे में। हरियाणा वासियों ने जो उनकी मदद की है बड़ा भाई मान करके, और आज भी हमारे दिल में उनके लिए वही स्थान है। लेकिन ये जो चीज है पता नहीं कैसे उनके दिमाग में आई। हरियाणा वालों ने पूरा तय दिल से, हमारी माँ ने, मातर शक्ति ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने उनके साथ रोजाना जा करके लस्सी दूध सब चीजें उनका साथ दिया है, और हमने उनको इतना आदर दिया है जितने के वे योग्य थे, और आज भी हम उनको वही आदर देते हैं। वे कुछ उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, उन्होंने जो बोला वो उनकी अपनी सोच रही होगी। अपनी इब्बी भी अपने मन में वही बात है, अपने मन में इब्बी भाईचारे वाली ये बात है। बिल्कुल, मैं दिल से बोलता हूँ कि आंदोलन का जो त्याग जो पंजाब वाले लोगों ने किया, उनको मैं बार बार दिल के गहराई से बार बार सलाम करता हूँ। और हरियाणा उसको बड़ा भाई मानता है और बड़ा भाई ही रहेगा हमेशा। लड़ाई में वे वो वीर हैं जो भगत सिंह की धरती के हैं, वो वीर हैं जो काला पानी तक तार दिया गया, वो वीर हैं जिन्होंने इतने बलिदान दिया है, जिन्होंने और अंग्रेजों को, गद्दारों को मारा। वो उस वीर भूमि से पैदा हुए आए हुए आदमी हैं। पंजाब और हरियाणा 66 में इकट्ठा था, इसीलिए हम उनको, उन वीरों को, पंजाब के वीरों को, वो हमेशा जो है ना बलिदान देते रहे हैं और देते रहेंगे। मैं उनको जितना भी दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं पंजाब की धरती को। मैं तो ये है कि उनको बार बार, और हम आज भी हरियाणा वासी होने के नाते उनको बड़ा भाई और दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं कि इस लड़ाई का श्रेय जाएगा तो पंजाब, हरियाणा, पंजाब को ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार है ना, जो बीजेपी सरकार, ये एक साजिश के तहत इस आंदोलन को फेल करना चाहती है। क्योंकि पहले भी जितने आंदोलन चले ये साजिश के तहत उसको फेल करती रही, मगर अब की बार जागरूक हो चुका है, किसान मजदूर जागरूक है, इनके बहकावे भी नहीं आते।
जैसे इंटरनेट सेवाएं इन्होंने बंद कर दी, फिर भी वहां से टेलीफोन पर बात होने लग रही है। मेरे पास वहां से 2-3 आदमियों के फोन आए, बोला यहाँ जो आदमी जमे हुए थे वो सारे जम रहे हैं, टीकरी बॉर्डर पर भी, सिंगू बॉर्डर पर भी। बाकी घबराने की कोई बात नहीं, लोग उतने उत्साहित है जितने पहले थे। ये ट्रैक्टर जो आए हैं, ये जो 26 जनवरी की परेड के लिए गए थे वो सिर्फ आए। क्या सिलाना गांव से पहले से ज्यादा जो लोग हैं वो आंदोलन में हाँ, शामिल पहले हैं? से ज्यादा जागरूक, अब भी ये देख नहीं रहे आप, जी जी नौजवानों में जोश है। जी अब भी मेरे ख्याल में 35-40 ट्रैक्टर हमारे गए थे। जी। ये चलो दिल्ली में तो नहीं घुस पाए क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, बाकी अब भी अगर कोई इसी बात आओगी तो हम फिर भी तो तैयार हैं, सिलाना जाएंगे। ग्रामवासी आगे क्या मेहनत करेंगे लोगों को मेहनत, ज्यादा भीड़ का इकट्ठी करने हाँ, के लिए? भीड़ भी जुटाएंगे, जाएंगे, चंदा चकोरी होगी वो भी करेंगे जी। और इस लड़ाई को पूरे उस तक पहुंचाएंगे अगर जब तक तीनों कानून, जी। काले कानून खत्म नहीं होते जी। और एमएसपी को गारंटी नहीं देते, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपके गांव से अगर संसद भवन की तरफ अगर जाना पड़ जाए तो लगभग कितने लोग वहां जाने की अपनी इच्छा रखते हैं, कितने लोग शामिल होंगे आपकी भाई बात? देखो इस बात का अनुमान तो होता ही है गांव में, अनुमान तो इतना युवा है, युवा बच्चे हैं। कम से कम सैकड़ों आदमी, जी जी सैकड़ों आदमी चलाने से जाएंगे। हम जी। किसी आंदोलन में पीछे नहीं रहते, जी जी सैकड़ों आदमी जाएंगे, जवान भी जाएंगे, बुजुर्ग भी जाएंगे और महिलाएं भी जाएंगी, सारा जाएंगे, पूरा सहयोग करेंगे। तो इस आप ये आंदोलन कहना चाहते हैं कि किसान जो आंदोलन है अब और ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा, न कि मुड़ मुड़ के आया नहीं वापस? बढ़ेगा। जी ये जब तक कोई, ये मोदी सरकार जब जी। तक तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती, ये आंदोलन चलता रहेगा, इतना जल्दी फेल नहीं होता ये, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान का है, अकेले सिलाने का या हरियाणा और पंजाब का नहीं है। ये तो डिवाइड एंड रूल वाली बात है इनकी, पंजाब हरियाणा को लड़ा दो, 1-2-4 आदमी खरीद लिए होंगे, 1-2 उनसे वायरल करा देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या प्लान है? ये जो आंदोलन है कहीं हल्का तो नहीं पड़ जाएगा आगे जाके? बिल्कुल नहीं हल्का पड़ेगा, ये एक षड्यंत्र के तहत बात ये इसको तोड़ा गया है। जो दीप सिंदूर ये गए हैं, जी ये बीजेपी के एजेंट्स हैं। ये देखा होगा पंजाब में इलेक्शन हुआ है, ये इसके सन्नी देओल का इसमें बात या प्रचार कर रहे थे, मोदी साहब के साथ फोटो उतर रहे हैं। ये न जान पूछ के बात यह वहाँ भेजा गया है, ये किसानों को बदनाम करने के लिए। किसानों में उससे भी ज्यादा उत्साह है। इतने ये 3 कानून बात किया है, पूरे वापस नहीं होंगे, इतने किसान नहीं, पीछे जो लोग त्याग पत्र देंगे, हाँ चाहे राजनीति से दे के आए चाहे वैसे आए, हाँ। मोदी की सरकार को छोड़ के किसानों के साथ खड़े हो गए हैं, आपको लगता है वे सच में किसानों के साथ खड़े हैं? बिल्कुल सच की बात, किसानों के साथ खड़े हैं। हर आदमी के बात यह है कि अंदरूनी बात यह दुख है जो किसानों के साथ ये सरकार नाजायज बातें हो कर रही है। लेकिन जो दिल्ली में जो हुआ है, जो दिया दिखाया गया है, हाँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये एक बात यह सरकार का बात यह प्री प्लान था जी इसको आंदोलन खत्म करने के लिए, जो कि ये दीप सिंदूर बात ये थे, ये गुरदासपुर में बात सन्नी देओल के इलेक्शन में ये इनका प्रचार भी कर रहे थे और इनके द्वारा ये भेजा गया है। जो पहले दिन भी बात या जो किसान कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी, इसने स्टेज पर भी बातें उर्दू मचाया है। वह पहले दिन तो शुरू रात में इसने बात किया है, प्लान बना लिया था आंदोलन खत्म करने के लिए। तो कल सिसाना में पंचायत है, हाँ। आपसी भाईचारे किसानों के लिए पंचायत है, न किसी एक व्यक्ति के लिए। तो जो किसान है कितना वहाँ, यहाँ गांव से लगभग कितने लोग वहाँ? हजारों आदमी जाएंगे कल इसमें पंचायत। ये बात कही थी, करड़ी निंदा करे हैं जो उड़ा होया है। और 62-63 दिन तक मैं भी लगातार उड़े देखने लग रहा था। हमारे हरियाणा वाला ने बड़े भाई का दर्जा दिया था, बड़े भाई बाप बराबर दर्जा दिया था, पर लास्ट में किसी ने तो वह वीडियो बनाई है उड़े तो ये नू तो नहीं सकता। अगर भाई किसी ने दाढ़ी वो पगड़ी लगा बना दी, वह वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो की भी निंदा करे हैं। वो चाहे किसी का भी आदमी था, वो चाहे विपक्ष का आदमी था चाहे सरकार आदमी, किसी का ही था, आप उसकी भी निंदा करे हैं। और अब बात करें हैं जो वीडियो इब वायरल होने लग रही है, जो आप देखने लग रहे हैं, एक आंदोलन टूट गया। इब भाई मैंने जीनता और बालका तो थारी बात कराई थी, युवा शक्ति जो थी, युवा जो शक्ति थी वे आए थे, उन तापा ने बात करी। उनने क्या बताया, देखी भी हुई, क्या बताया उनने, अक भाई जो ये ट्रैक्टर लेन लाग रही है ये वे इंजन थे जो स्पेशल परेड ताई जा रहे थे। इंजन मतलब जो ये ट्रैक्टर थे स्पेशल परेड ताई जा रहे थे, ये वे ट्रैक्टर उल्टाए। बाकी जो तंबू उड़े लाग रहे हैं, जो ट्रैक्टर उड़े थे वे इब्बी भी नू के नू है।
वे इबी भी नुके नु है। तो आंदोलन तोड़ने की कोशिश करी गई है, किसने करी है किसने नहीं करी है वो देखने वाले भी जाने हैं, आपा किसी का नाम नहीं लेते। पर इस दौरान जो भी छुटपुट हरकत हुई है, एक वीडियो शुरू में आई थी 20-22 तारीख दोहरेगा पन्नू सिख फॉर जस्टिस आला प्रधान जो कि इंडिया में बैन है। भाई जो उसने कही थी ना वह बात साबित होगी, उसने जो ऐलान करा था ना वे सारी बात साबित होगी। इसका मतलब जो भी घटना हुई है ये सारी प्री प्लान था। हम इबी भी राजनीति पार्टियां में घुस रहे हैं, प्लान आ रहा था बाहर से, उनके 2-4 चेले पिछलग्गू उन आतंकवादी आगे वे आंदोलन में आगे बढ़कर है और भाई खराब माटी कर देखते रहिए STN 24 ऋषिकेश स्वामी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार आपका भाई आपका बेटा एडवोकेट विजय वशिष्ठ। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीवनी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518653001 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला 1 घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि हमारी सारी खबरां का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।